आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो आप सभी को तहे दिल से आखिरी सोमवार की सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आखिरी सोमवार के दिन मुर्गा महादेव मंदिर जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये एक गमछा, एक शर्ट, एक पैंट और गंजी लिया हुआ है। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे। साथ साथ मैंने इसको पैक कर लिया था। फिर मुझे याद आया हमें लोग एक लोटली भी ले लेते हैं जल कलश के लिए, तो मैंने इसे भी इसके अंदर रख लिया। तो हमारा सामान रेडी है। हम लोग 8 आदमी जा रहे हैं और 2 आदमी और हैं जो पैदल चल के जा रहे हैं, जिसे हम डाक बम कहते हैं, तो वो भी साथ साथ जाएंगे। तो हम आ गए हैं अभी श्री हनुमान मंदिर, जो गाड़ी खाना रोड में है चाईबासा के अंदर। और यहाँ से हम सुनील भैया का घर है अपोजिट में ही है, यहाँ से उनके साथ हम चलेंगे। तो हम दोनों यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब हम सभी ऑटो एक जगह इकट्ठा हुए। देखिए ये सभी, और मैंने ये झोला में लिया हुआ है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक और ग्लूकोज और फल, बहुत सारा चीज़ें जो हम कांवरिया जो लोग जा रहे हैं उनके लिए लिए हैं। ऐसा 2 झोला है, तो एक झोला मेरे पास है, एक और भैया है उनके पास है। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर, और ये सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सुनील भैया हमारे साथ है, वरुण भैया है, अमृत है, और साथ साथ इस साइड आपको गौरव मिल जाएंगे, और भी सभी लोग हैं जो कि इस पूरे में नहीं आ पाए हैं। तो हम सभी निकल गए हैं मुर्गा महादेव मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है, झारखंड के बॉर्डर से थोड़ा सा अंदर, और हम चाईबासा से जा रहे हैं। तो हमें करीबन 73 किलोमीटर का डिस्टेंस लग रहा है चाईबासा से लेके मुर्गा महादेव मंदिर, और हम लोग सभी बाइक से जा रहे हैं। तो हम करीबन 2 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रास्ता में यहाँ पर बहुत सारे लोग साथ में हमारे जा रहे हैं अलग अलग, और ऐसा माहौल लगता है जैसे हम सभी एक पर्व की तरह जा रहे हैं। जैसे छठ पूजा में आदमी जाता है, ठीक उसी तरह आपको पूरा रास्ता इस तरह का एक साथ भीड़ मिल जाएगा। तो देखिए आगे मिंटू भैया भी है बाइक पर, और वरुण भैया भी है। तो देखिए यहाँ पर बीच बीच में आपको इस तरह का पूरा डीजे उजे करके भी सभी जा रहे हैं, और कांवरिया भी पैदल चल के जा रहे हैं, तो आपको दोनों ही मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग कार और 4 चक्का से भी जा रहे हैं। तो हम अभी आ गए हैं जगन्नाथपुर में। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक टंकी बना हुआ है 3.2 या 5 लीटर का, और यहाँ पर गुड्डू भैया भी आपको दिख रहे होंगे, और साथ साथ बाकी सभी जो यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर सभी ने चाय पिया, उसके बाद फिर आगे बढ़े हैं। तो देखिए ये गौरव है, और आगे उस साइड सुनील भैया। तो ये सभी यहाँ पर चाय पिए, ये अमृत। तो हम सभी आगे फिर बढ़ेंगे। हम बीच बीच में इसलिए रुक रहे हैं कि सुनील भैया का भाई और उनका दोस्त दोनों डाक बम के रूप में आ रहे हैं, यानी पैदल चल के पूरा मुर्गा महादेव मंदिर तक जाएंगे, और फिर उनका बीच बीच में उनका तबीयत ठीक है कि नहीं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, तो इसके लिए हम बीच बीच में रुक रहे हैं। इस तरह का आपका पंडाल भी बना होगा मिलेगा, जो कि आपको पूछेगा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत, चाय, कॉफ़ी या फल, जो भी उनके पास रिक्वायरमेंट है और दे रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए हम सभी आगे बढ़ गए हैं जगन्नाथपुर से, और ये सभी 4 बाइक है हमारे पास, और 8 आदमी और 2 प्लस पैदल, टोटल 10 आदमी हो गए हम लोग। तो ये इस तरह हम आगे बढ़ गए हैं, और इस तरह हम आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। हम लोगों ने जो लिया था डाक बम के लिए, वो भी हम कांवरिया को प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें टॉफ़ी है, और ये बिस्किट है, और ये जैसे मैंने बताया ग्लूकोज का जो बोतल होता है ड्रिंक के रूप में वो है, और साथ साथ फल भी है और कोल्ड ड्रिंक, और साथ साथ और भी जो स्प्रे बॉटल्स होता है, क्योंकि उनके पैर में बहुत दर्द हो जाता है, तो दर्द के लिए स्प्रे है। तो ये सभी देख सकते हैं, सभी के पैरों में जो कांवरिया है उनके अनुमति लेकर उनको हम लोग छींटते हैं उनको, ताकि दर्द थोड़ा कम हो, उनको चलने में आसानी हो। देखिए ये भैया अरुण भैया के पास आपको दिख रहा है स्प्रे बॉटल, तो ये वॉलोनी का है, और जो कि स्प्रे बोतल प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी कांवरिया का। साथ साथ ये अमृत है, जो कि सभी को टॉफ़ी, फल, सभी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो जैसा होता है। तो ये सभी हम डिस्ट्रीब्यूट करके बांट करके आगे बढ़ते हैं। तो साथ साथ और भी क्या क्या है वो दिखा देते हैं। तो देखिए ये रहा केला, सेब, और साथ साथ ग्लूकोज का बोतल जो दूसरे ये है। सभी लोग, हम भी ये देखिए हैं कोल्ड ड्रिंक और केला बांट रहे हैं। तो आपसे सभी बात करके, अंधेरा है ताकि विजन अच्छा नहीं है क्योंकि मेन रोड है, तो प्रोवाइड करके फिर आपसे मिलते हैं
कांवरिया का सेवा करना बहुत अच्छा और सौभाग्य की बात होता है। इसलिए अगर आपको जब भी मौका मिले तो आप भी इस तरह का सेवा कर सकते हैं। देखिए स्प्रे बोतल जो कि मैक्सिमम लोगों को हम छींटते हैं। ये सब बात करके हम आगे पहुंच गए नौमुंडी, जहां से ये आगे टर्न करेंगे तो टाटा स्टील से होते हुए हम उड़ीसा को बॉर्डर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके हुए हैं ताकि सुनील भैया का जो भाई है उन्हें देख सके सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर उन्हें किसी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम वो भी दे सकते हैं, हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पर नौमुंडी का जंक्शन पे रुके हुए हैं हम सभी। ये आपका मेन रोड, इस साइड भी आगे से हम चले जाएंगे टर्न होके, और यहाँ पर ये सभी अभी बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर है, देखिए नौमुंडी लिखा हुआ है। तो दुर्गा जो आपका मंदिर है उसकी स्टोरी ये है कि जो वहाँ पर जो गांव है वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था टाटा स्टील के द्वारा। तो खुदाई और माइनिंग के दौरान ये आपको मिला था शिवलिंग, और इसीलिए वो काम रोक दिया गया और वहाँ पर उनका मंदिर बन गया। तब से वहाँ पर पूजा जाता है। नाम ये देख सकते हैं, बॉर्डर हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। नाम मुर्गा महादेव इसीलिए क्योंकि मुर्गा बेरा गांव में ये स्थित है। तो मुर्गा बेरा से आपका रिलेटेड कर दिया गया महादेव को, मुर्गा महादेव। और इस तरह आपका हम क्रॉस कर चुके हैं झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर। आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एक ही रोड है सिंगल, आप जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको नेटवर्क सिर्फ BSNL मोबाइल का ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और देख सकते हैं पूरा पार्किंग में कितना गाड़ी लगा हुआ है। और अभी हम जब पहुँचे हैं तो रात ही है, अंधेरा है, आपको ऊपर करीबन 4 बज रहा होगा। तो हम सभी पहुँच गए यहाँ पर, और ये पूरा हम लोगों ने अपना बाइक पार्क कर दिया है और हम सभी बाइक पार्क करते हुए आएंगे। जब हम वापस आएंगे तब हमें इसका पैसा देना है, 50 रुपया शायद बाइक का है, और 4 चक्का का शायद 200 रुपया से कुछ है। तो ये देखिए सुबह का भोर का समय हो चुका है, करीबन 5 साढ़े 5 बजे, और सभी कांवरिया का आना जाना लगा हुआ है। आप एक तरफ जो देख रहे हैं वो सभी उस साइड से जा रहे हैं मुर्गा महादेव मंदिर की ओर, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो पूजा करके वापस आ रहे हैं। जी हाँ, अभी पूजा 24 घंटे यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, तो लोग आना जाना लगा हुआ है। तो देखिए इस तरफ से आदमी लोग आ रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं सुनील भैया के जो भाई है और उनके जो फ्रेंड है उनका, क्योंकि वो सभी पैदल आ रहे हैं तो उनको थोड़ा लेट लग रहा है। हम लोग तो बाइक से थोड़ा आ जा रहे हैं रुक रुक के। तो देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ और मैंने यहाँ टी-शर्ट पहन लिया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने शर्ट के नीचे टी-शर्ट था, तो इसीलिए सभी लोग टी-शर्ट थे, तो मैंने भी टी-शर्ट पहन लिया है। और यहाँ पर करीबन ½ किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पैदल चल के जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, ये देखिए सुनील भैया के जो भाई है उनके ये फ्रेंड है, और जो आगे आपको थोड़े लंबे से दिख रहे हैं सुनील भैया के भाई है, जो कि पैदल डाक बम के रूप में जा रहे हैं। तो मैं आपको इनको आगे से भी दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है पैदल चल के आना, 73 या 75 किलोमीटर, तो वेरी हार्ड वर्क। तो ये करीबन 8 या 9 साल से जा रहे हैं। तो देखिए आगे से इनका व्यू, ये रहे इनके फ्रेंड जो वाइट कलर का टी-शर्ट है, और उनके जस्ट बगल में सुनील भैया और उनका भाई है जो कि डाक बम के रूप में आ रहे हैं। ये रहा गुड्डू भैया, वरुण भैया, अमृत, सभी लोग हैं यहाँ पर, मिंटू भैया और गौरव, ये सभी पीछे से आ रहे हैं हमारे। तो हम लोग आगे से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो आपको जो आगे लाइट दिख रहा है वहाँ तक हमें जाना है पहाड़ के पास। और ये जो रास्ता है ये पूरा लाल मिट्टी और थोड़े छोटे छोटे जो कंकर होते हैं वो है जो कि पैर में लगते हैं। हम लोगों ने तो यहाँ पर चप्पल पहना हुआ है, फिर भी हमें ये चीज़ महसूस हो रहा है। जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको तो काफ़ी लग रहा होगा, क्योंकि ये माइनिंग का काम चलते रहता है यहाँ पर, इसीलिए इस तरह का रोड है। देखिए इनके टी-शर्ट पे भी लिखा हुआ है डाक बम, और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक साथ जा रहे हैं ताकि एक साथ पहुँचे और एक साथ दोनों मुर्गा महादेव को जल अभिषेक करें। तो यहाँ पर इनका गेट देख सकते हैं, टाटा स्टील का माइनिंग का है। ये जो आपके फ्रंट में इस साइड राइट साइड में है, तो यहाँ पर ये भी गेट दिख जाएगा। हम लोग को सीधा ही जाना है तो इसलिए, और सभी लोग इतना भीड़ भाड़ है और एक साथ जा रहे हैं कि आपको रास्ता बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप बिना सावन के दिनों में आते हैं तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय थोड़ा कम भीड़ रहता है। देखिए सभी लोग बिल्कुल दौड़ दौड़ के ही जा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब इनको बिल्कुल सब नहीं है। तो इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं और सुनील भैया भी इनको रास्ता दिखा रहे हैं। ये सभी ये दोनों आगे से चले जाएंगे और इनको कोई रोकता भी नहीं, क्योंकि ये डाक बम है, हम लोगों को लाइन में लग के जाना पड़ता है। तो देखिए ये अमृत है, ये वरुण भैया और उनके पीछे गुड्डू भैया है। तो ये देखिए सामने जो दिख रहा है इसी में वो दोनों दौड़ के चले गए, क्योंकि डाक बम है,
कोई लाइन लगने या किसी तरह का रोक टोक नहीं है, बल्कि सभी लोग रास्ता दे देते हैं। तो ये चले गए और ये देखिए मिंटू भैया, गौरव और उनके साथ ये भैया भी आ गए हैं एक साथ और सभी बोल बम कर रहे हैं, बोल बम, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। तो ये यहाँ पर हम लोग, ये लाल मिट्टी का रास्ता जैसे मैंने कहा नीचे का है, जो कि बहुत ही स्लिप करता है अगर आप खाली पैर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल हम आराम से आ गए हैं, क्योंकि गुड्डू जो सुनील भैया थे उनके भाई और उनके फ्रेंड दर्शन करके आ गए हैं और ये दोनों इसी में रुके हुए हैं। ये विश्राम स्थल है जहाँ पर जो बोल बम या कोई भी यहाँ पर आकर थोड़ा विश्राम बैठ सकता है, तो इसके लिए एक रूम बना हुआ है। तो यहीं पर वो दोनों दर्शन करके आ गए हैं। तो हम लोगों ने उन्हें कुछ नाश्ता के लिए दे दिया है जो यहाँ पर अवेलेबल था, इडली। तो ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं, दर्शन करके जलाभिषेक करके पूजा करके आ चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने इनके पास ही चप्पल खोल के रख दिया, अभी ये थोड़ा यहाँ पे आराम करेंगे, खाएंगे और हम सब अब चलते हैं। तो आगे हैं और बिल्कुल यहाँ स्लिप कर रहा है पैर, तो बिल्कुल आराम आराम से देखिए मैं भी नंगे पैर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रसाद खरीद लेंगे। तो हम आ गए हैं सेब, जो भी फल का दुकान है जो भी आप खरीद सकते हैं, यहाँ सेब, केला और इधर नारियल, जो भी आपके पास मिल जाए, जो भी आपको लेना है। तो यहाँ से हम लोग कुछ फल खरीद कर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए वरुण भैया नारियल खरीद रहे हैं हम सभी के लिए और साथ साथ ये अगरबत्ती भी है और कुछ फल हम सभी ने प्रसाद खरीद लिया है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ फूल अगर आपको चाहिए या अदर सामान जैसे कुछ मीठा, इलायची, ये सब भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ भी खरीद रहे हैं ये लोग, तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम लोग खरीद कर अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। तो देखिए हम आगे बढ़ गए हैं और आपको रास्ता में इस तरह की दुकानें मिल जाएगी। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये आप लौटने के बाद भी, मंदिर दर्शन करने के बाद भी यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे ये देखिए मोर पंख, अगर आपको किस तरह का कोई माला लेना हो, कुछ खिलौने लेने हो बच्चों के लिए, तो ये देखिए इस तरह का मिल जाएगा आपको। टेडी लेना हो, चश्मा लेना हो, तो एक तरह का बिल्कुल मार्केट है। इस तरह का माला लेना है या जो हाथ में बैंड आता है वो भी आप ले सकते हैं और बहुत कुछ है, आप चाहें जैसा आपको लो। देखिए कांवरिया वाले भी बिल्कुल कांवर उठा के चल रहे हैं, चल कांवरिया, बोल बम। और इस तरह आपको इस तरफ जो दूसरी तरफ है दीवार मिलेगा और ऊपर ये पेड़ पूरा है। तो इस तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर हर महादेव, बोल बम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के इस पावन महीने में। आपके पास जो भी आसपास अवेलेबल है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो अभी हम अंदर जाते हुए अंदर आ चुके हैं और बिल्कुल एक साथ हम सभी जा रहे हैं। देखिए टाटा स्टील का ये पूरा अंदर से है, तो यहाँ पर आपको हर जगह और पूरा जो मेंटेनेंस का काम किया जाता है और बनाने का टाटा स्टील के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सभी आगे हैं और हम आ चुके हैं यहाँ पर मेन डोर पे। अगर आप घर से नहा कर आए हैं और आपने बीच में किसी तरह का कुछ पिया खाया नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लाइन में लग के जा सकते हैं। चूँकि हम लोग रात में ही निकल गए थे और हम लोगों ने कुछ बीच में चाय पिया है, इसलिए हम नहाएंगे और फिर जाकर यहाँ पर लाइन में इस तरह लगकर वापस हम करेंगे। तो हम आ गए नीचे झरना में, बहुत अच्छा नीचे झरना है और लगभग हर श्रद्धालु यहाँ पर नहा के झरना में के बाद जाता है। ये देखिए ये झरना है जो कि बहुत सुंदर है और यहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ थोड़ा भीड़ था हमें मिला, लेकिन हाँ सावन का महीना है तो थोड़ा भीड़ तो रहेगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो अगर कोई कचरा है तो इसी में अटक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये लोग साफ़ करके वापस हटा देंगे यहाँ से। इस तरह का 3 ब्लॉक बना हुआ है और ये सामने देखिए झरना और कितने सारे लोग यहाँ पर इसके दर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा आनंद सुख है। तो हम लोगों ने यहाँ पर नहा लिया झरने में और पानी भी ले लिया जलाभिषेक के लिए और फिर हम आगे बढ़ गए। तो देखिए यहाँ पर मेरा नारियल और उसके नीचे जल कलश में जल है और हम लोग सभी नहाकर आगे बढ़ गए हैं। तो ये मेरे आगे गुड्डू भैया है और उनके आगे गौरव, फिर उनके भी आगे है, बाकी सभी अमृत हो गए, सुनील भैया, वरुण भैया। तो हम सभी नहाकर आ गए हैं और फिर अब हम इस पंक्ति में लगकर, हम देखिए काफ़ी लंबा लाइन है जबकि, और फिर हम लोग अंदर मंदिर में जाएंगे। हाँ गेट के पास आपको टिकट देना पड़ता है। तो देखिए मैं लग गया हूँ गौरव के पीछे और लाइन में, और ये रहा मेरा जल कलश और उसके ऊपर नारियल, श्री फल भी जिसे कहते हैं हमें,
और आसपास ये देखिए आपको खाने की दुकानें भी, आप मंदिर से दर्शन करने के बाद खा सकते हैं यहाँ पर कुछ भी। तो ये चारों तरफ आपको मंदिर की तरफ आपको हर तरह का दुकान मिल जाएंगे। तो देखिए कितना लंबा है मंदिर, अभी बहुत दूर है और मैं यहाँ पर पीछे लाइन में लगा हुआ हूँ। और देखिए यहाँ तो चूँकि कंघी भी नहीं है तो ऐसे ही ऐसे ही है, हम लोग सभी जा रहे हैं। तो देखिए जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो सभी और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर कुछ देर, ये पंडाल दिख रहा है यहाँ पर बैठते भी हैं, आप चाहे तो बैठ सकते हैं या जल्दी आ गए हैं फिर भी आप बैठ सकते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम है। तो हम गेट के पास पहुँच गए हैं लाइन में लगते हुए, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा, 10 से 15 मिनट, क्योंकि लाइन बढ़ते जा रहा है। और यहाँ मंदिर के बाहर नंदी जी का बना हुआ है जो कि महादेव के ही अवतार है और इनकी भी पूजा लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए आप धूप अगरबत्ती जला सकते हैं और इनकी भी पूजा कर सकते हैं। महादेव के साथ तो इनका रहता ही है, जय नंदी श्री जय नंदी भगवान। तो फिर हम इनके दर्शन के बाद आगे बढ़ गए और लाइन में से होते हुए अंदर गए हैं। तो इनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा आगे मंदिर और यहाँ से हम फिर टिकट लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 2 लाइन आपको यहाँ मिल जाएगा, एक लेडीज़ का और एक जेंट्स का। तो इस तरफ जेंट्स है और वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं टिकट। और ये जो आपका मंदिर का डिज़ाइन है मुझे बहुत सुंदर लगा, नीचे माता आदि शक्ति शंकर जी और बाकी भी चिन्हित किया गया है देवी देवताओं को, बहुत सुंदर कलाकृतियों सजाया गया है। तो देखिए यह नीचे आपको ये गड्ढा जैसा है जिससे होते हुए जहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, तो हम इस पानी से होते हुए जाएंगे। एक तरह से आपका पैर भी धुल जा रहा है, लेकिन यहाँ लाल पानी है, पूरा लाल मिट्टी, तो ये चीज़ है। तो ये देखिए हम टिकट काउंटर से अंदर होते हुए यहाँ पर टिकट मिल रहा है। तो हम चारों का एक साथ ही कट गया है, बाकी 4 आदमी आगे हैं और फिर हम लोगों ने टिकट लेते हुए आगे बढ़ गए। और नीचे ये सीढ़ी जैसा है और ये जो बगल में आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये नहाने वाला है जिसमें हम लोग अभी गए थे और अभी हम लोग इससे होते हुए ऊपर वाले से होते हुए मंदिर की ओर दर्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको दोनों व्यू मिल जाएगा, जो हम लोगों ने झरने के लिए नीचे पानी लेने गए थे और नहाने, और ऊपर से आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों ये चीज़ इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें बनी हुई है जहाँ पर लोग रुक सकते हैं अगर बाई चांस है। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर के प्रांगण में बिल्कुल सामने, और 2 लाइन जैसे मैंने कहा, एक लेडीज़ का एक जेंट्स का। तो बगल वाले लाइन में आपको लेडीज़ भी दिख रही होंगी। तो ये देखिए सामने मंदिर है और यहाँ पीपल का पेड़ है जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ आगे बढ़ते हुए ये सामने आपको प्रांगण है जहाँ पर लोग पूजा करने के बाद निकल रहे हैं। और इसके जस्ट सामने अगर अगरबत्ती दिया धूप जो भी जलाना है यहाँ पर आप जला सकते हैं बाहर में मंदिर से निकलने के बाद। तो ये देखिए मंदिर का डिज़ाइन और नीचे का ये दीप ज्योत, यहाँ पर शिवलिंग भी है जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। ये नॉर्मल शिवलिंग है, जो आपका मुर्गा महादेव है वो अंदर की ओर है। तो ये देखिए सामने आपको, जैसा मैंने कहा, ये व्यू आपको झरना का दिख जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं वो डाक बम है, जो कि उनको जगह दे दिया जाता है सबसे आगे जाने के लिए। साइड से होते हुए वो सबसे आगे जाते हैं, उनको रोका नहीं जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही दूर से चल के आते हैं। जैसा मैंने कहा ये अंदर का व्यू है, क्योंकि अंदर में आपको कैमरा अलाउड नहीं है, आपको बाहर से ही आप कैमरा ले सकते हैं खिड़की से। तो ये देखिए अंदर बहुत सारे शिवलिंग हैं जहाँ पर आपका नारियल फूल जो भी आपको चढ़ाना है वो पंडित चढ़ा देते हैं, आपको तिलक भी कर देते हैं। बहुत सारे पंडित अंदर बैठे हुए रहते हैं। और ये सामने काफ़ी झरना जहाँ हम लोग नहाए थे, ऊपर से ये देख सकते हैं आप। और ये लाइन ये सामने से होते हुए हम जाएंगे। जो मुर्गा महादेव है पहाड़ के अंदर निकले थे, तो इसलिए बिल्कुल वो पहाड़ पे के पास जाना है। तो ये देखिए ये आपको, जैसे मैंने कहा, अंदर में जो भी है आपका श्रद्धालु पंडित, वो आपका फूल या आपका जो भी नारियल है उसको फोड़ कर आपको प्रसाद के रूप में दे देंगे आधा। तो यहाँ पर जो बिल्कुल हम पहाड़ पे पहुँच गए हैं और यहीं पर आपका मुर्गा महादेव का शिवलिंग है। तो ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का गेट है यहीं से हमें घुसना है, जो कि कैमरा अलाउ नहीं है। मैंने छोटा सा एक क्लिप लिया है, तो आप बिल्कुल देखिए। ये देखिए यही है जहाँ पर सब लोग जल डाल रहे थे, जहाँ पर आपको नाग दिखे थे। तो जय मुर्गा महादेव। तो यहाँ से हम निकल गए हैं ऊपर की ओर, सीढ़ी से अब निकलना का रास्ता बना हुआ है। तो बहुत अच्छा दर्शन रहा, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको बस एक छोटा सा क्लिप दिखा पाया।
तो ये देखिए, ये मंदिर का व्यू था और हम ऊपर से अब होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सीढ़ी के पास मिल गए जो तिलक लगाते हैं वो, तो हम तिलक लगाकर फिर आपसे मिल रहे हैं। तो ये देखिए सामने का व्यू, यहाँ पर बहुत सारे पंडित बाबा सभी तिलक लगाते हैं, सभी लोगों ने तिलक लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। मैंने भी लगाया हुआ है, वो व्यू आपको अभी दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए मेरा बिल्कुल ये चंदन और तिलक लगा हुआ है, बताइएगा मैं कैसा लग रहा हूँ। और फिर हम आगे बढ़ते हुए अगर प्रसाद ले लिए हैं इधर से, और अगर आपको माला या कड़ा कोई भी चीज़ सामान लेना हो आप ले सकते हैं पूजा के बाद। तो हम लोगों ने अपना प्रसाद ले लिया और फिर आगे बढ़ गए हैं। तो और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम बाहर आ गए हैं। तो ये रहा हमारा पूरा दर्शन। और बाहर आते हुए अगर आपको कुछ नाश्ता करना हो तो आप कर सकते हैं, चूँकि हमने प्रसाद लिया जैसे कहा वो आपको दिखाया हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा विजिट और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। आई होप ये पूरा ट्रिप आपको पसंद आएगा, या ये पूरा ब्लॉग पसंद आएगा। ये पूरा मुर्गा महादेव के दर्शन पे बेस्ड है। तो हम सभी निकल गए हैं और महादेव को एक बार फिर से स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। जय मुर्गा महादेव। और ये बाकी सभी लोग जा रहे हैं। और यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए उड़ीसा का ये बॉर्डर एंड होता है, उड़िया में लिखा हुआ है, और यहाँ पे झारखंड का सीमा आरंभ होता है। तो इस तरफ हम पहुँच गए हैं झारखंड के अंदर। बोल बम, हर हर महादेव। और छोड़ जाता हूँ मैं अपने कुछ आखिरी फ़ोटोज़ पे जो हम लोग जा रहे हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।